हेलो दोस्तों, आज फिर हम लोग क्लॉक के ही बारे में बात करेंगे। पिछली वीडियो में हमने 0 डिग्री के बारे में बात की थी, आज हम 90 डिग्री के बारे में बात करेंगे। हम लोग इसको 90 डिग्री भी बोल सकते हैं, लंबवत भी बोल सकते हैं और समकोण भी बोल सकते हैं। ठीक है भाई, जैसा कि हम लोगों ने पहली वाली वीडियो में बात की थी, उसी क्रम में आगे चलते हैं। यहाँ जो डिग्री बनेगी वो भाई 90 डिग्री बनेगी। समय का अंतराल आएगा वो कितना है? अगर मैं आपसे ये कहूं कि समय का अंतराल जो होगा वो 15 मिनट होगा, ठीक है भाई, और ये जो है वो 1 घंटे में आपका 2 बार समकोण बनाएगी। तो इसी क्रम में 12 घंटे में कितनी बार बनाएगी? तो 1 घंटे में 2 बार बनाती है, तो 12 घंटे में 24 बार बनाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा, ये 12 घंटे में केवल 22 बार बनाएगी और 24 घंटे में ये जो है वो आपका 44 बार। अब हम लोग समझते हैं यहाँ पर एक पॉइंट को, फिर आगे देखते हैं क्या पॉइंट बन सकते हैं। और ये जो आपको संभावना है जो समकोण वाली, वो आपको आपकी घड़ी में 3 और 9 बजे आपको दिखाई देगा। आप 3 बजे देखेंगे तब भी आपको देखो 90 डिग्री का कोण बनता है, और 9 बजे देखेंगे तब भी आपको 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, अब बात हम लोग यहाँ बेसिक समझते हैं। 0 डिग्री वाले में हम लोगों की पूर्ण रूप से बात हो रखी थी। अगर बाई चांस कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं ना। अब हमने बोला कि 90 डिग्री लंबवत समकोण, अगर जहां डिग्री की बात करते हैं तो वो 90 डिग्री रहेगा। टाइम जो है वो 15 मिनट रहेगा। ये टाइम हमने कैसे निकाला भाई? हमने पहले भी आप लोगों को बताया था कि 1 मिनट में आपका 6 डिग्री होता है। ठीक है, तो इसी क्रम में अगर 15 मिनट में देखेंगे तो 15 मिनट का मतलब हो जाएगा 15 इंटू 6 कर देंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, जब हमारे पास डिग्री दिया गया हो, डिग्री से मिनट में लेके आए तो हम 6 से भाग कर देंगे। ठीक है भाई, और यदि मिनट से डिग्री में जाना होगा तो 6 से गुणा कर देंगे, सिंपल सा काम रहेगा। तो इसी क्रम में हमने 90 में 6 से भाग करके देखा। 90 में अगर हमने 6 से भाग करके देखा तो हमारे पास जो है वो 15 मिनट मिलते हैं, जो कि हमने यहां लिख दिया। एक पॉइंट और बनता है कि ये जो समकोण है वो 1 घंटे में 2 बार बनाती है घड़ियां, 12 घंटे में 22 बार बनाती है, 24 घंटे में 44 बार बनाती है। ठीक है मेरे भाई, अब ये जो 1 घंटे में जो समकोण होता है वो दोनों समकोणों में, मतलब 1 घंटे में दो समकोण बनते, दोनों समकोणों के मध्य में, समकोण के मध्य में लगभग 32 मिनट का अंतराल होता है, अंतराल होता है। ठीक है, अब हम ये कह सकते हैं कि जो एक समकोण बनेगा वो आधा घंटे पहले बनेगा, और एक जो समकोण बनेगा वो आधे घंटे बाद या 30 मिनट पहले बना होगा, और एक 30 मिनट के अंतराल पर बना होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ एक पॉइंट लिख दिया कि दोनों समकोणों के मध्य में लगभग 32 मिनट का अंतराल होगा। ठीक है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि जैसे अगर हमें यहाँ तो कंफर्म है कि जो घड़ियां हैं वो 3 बजे दर्शा रही है और 9 बजे समकोण दर्शा रही है, इसको छोड़ के अगर हम कोई और भी क्वेश्चन करते हैं तो हम कैसे निकालेंगे? जैसे एग्जाम्पल में कुछ क्वेश्चन हो जाए हम लोगों के, अगर मैंने आपसे बोल दिया कि 7 और 8 के मध्य, 7 और 8 के मध्य कब 90 डिग्री का कोण बनेगा। मैंने बोल दिया 7 और 8 के मध्य में, दोनों सुइयों के बीच में कब 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो हमें करना क्या है? अगर हमने बोला कि 7 का मतलब हो जाता है 35 मिनट। ठीक है मेरे भाई, अगर हम लोग कह सकते हैं कि 7 पर अगर सुई होती है तो 35 मिनट बन जाते हैं। अब 35 मिनट जो होते हैं उनमें एक सिंपल सी बात समझते हैं हम लोग कि जो 2 बार समकोण बनेगा वो एक बार तो 35 मिनट 15 मिनट पहले बना होगा, और दूसरा जो है वो 15 मिनट बाद बना होगा, क्योंकि यहां मैंने साफ लिख दिया है 15 मिनट का अंतराल। ठीक है ना, तो इसी क्रम में देखना कि एक जो है वो
15 मिनट माइनस करके देख लेंगे, एक में 15 मिनट प्लस करके देख लेंगे। ठीक है मेरे भाई, होता है तो एक बार हमें 15 माइनस करके देखना है, एक बार हमें प्लस करके देखना है। अगर मैं 15 माइनस करता हूं तो मेरे पास जो वैल्यू बचेगी वो 20 बची होगी। ठीक है, और यहां 15 प्लस करता हूं तो मेरे पास 50 हो गए होंगे। ठीक है मेरे भाई, अब 20 बचे होंगे तो मैंने बोला 20 इंटू 12/11, जो कि हम पहली वीडियो में बता चुके हैं 12 इंटू 11 कैसे आएगा। यहां पर भी 12 इंटू 11 कर देते हैं, 240 हो जाता है, बट्टे 11 हो जाएगा। ये जो होगा 600 बट्टे 11 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं यहां 11 से भाग करता हूं तो 11 दूनी 22, यहां 20 बचा होगा, 11 एकम 11, 21 बट्टा, ठीक है कर सकता हूं ना, 11 दूनी 22, दो बार चला के जाएगा, यहां बचेगा 20 और 11 एकम 11, 9 बट्टा 11। ठीक है भाई, तो यहां हो जाएगा। अगर मैं इसी क्रम में इधर भी चलता हूं तो 11 से भाग करता हूं, 5 बार चला जाएगा, 55 और 5 बचा होगा 4, 6 बट्टा 11। ठीक है, तो हमारा समय क्या रहा होगा, हम बोल सकते हैं कि 7:21 सही 9/11 पे 90 डिग्री का कोण बनेगा, और 7:54 सही 6/11 पर हम लोगों का 90 डिग्री का कोण बनेगा। 5 और 6 के मध्य में देखो, 5 और 6 के मध्य में पूछ लिया तो 5 का मान कितना हो जाएगा, 5 और 6 के मध्य में आपको ये बताना है कब दोनों सुइयां समकोण बनाएंगी। मैंने पूछ लिया 5 और 6 के मध्य में कब समकोण बनेगी। ठीक है, अब हमने बोला कि 5 का जो मान है भाई वो कितना हो जाएगा, 5 का मान हो जाता है 25, क्योंकि जब सुई 5 का होती है तो हम 25 ही बोलते हैं। अब एक बार करना क्या है कि 25 में से हमें 15 को माइनस करना था, सेकंड कंडीशन में 25 में से 15 को प्लस करना था। ठीक है मेरे भाई, अब 25 से माइनस करूंगा तो मेरे पास 10 ही रहा होगा, यहां अगर प्लस करता हूं तो 40 रहा होगा। हमें करना क्या है, 12/11, और इधर भी कर देना है 12/11। कोशिश करते हैं 120/11 हो जाएगा और 480/11 ये हो जाएगा। अब इनको कैलकुलेशन करके देखते हैं कि हमने बोला 10 सही 10/11, ठीक है, 10 सही 10/11 हो जाएगा। इसी क्रम में आप इसको करेंगे, जाएगा 43 सही 7/11। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि 5:10 सही 10/11 पर और 5:43 सही 7/11। भाई आप चेक कर सकते हैं इन दोनों के मध्य में लगभग 32 मिनट का अंतराल होगा या नहीं, आप चेक। ठीक है, तो इसी क्रम में हमने करना क्या है कि जब भी आप लोगों से 90 डिग्री के बारे में बात करें, लंबवत के बारे में बात करें, समकोण के बारे में बात करें, तो आपको ये चीजें याद रखनी है कि कब हम लोगों को कैसे क्या करना है। ठीक है भाई, अब इसी क्रम में एक क्वेश्चन और लगाते हैं जो काफी बार ऐसे पूछ लिए जाते हैं। अगर इसी क्रम में आपसे मैं ये कह दूं कि कब दोनों सुइयां 6:30 से 7 के मध्य समकोण बनाएंगी। ठीक है, 6:30 से 7 के मध्य में मैंने पूछ लिया। अब एक बात बताओ कि 6 अगर होगा तो 6 की वैल्यू कितनी होगी, हम बोल देंगे भैया 30 मिनट होगी। अगर 6 पे कोई सुई है तो 30 मिनट हो गया होगा। अब यहां 6 से 7 मतलब मैं आपसे यही तो कहूंगा 6:31 से 6:59 के मध्य में ही समय होना चाहिए जो हम लोगों का समकोण बनाए। ठीक है, तो हमें पहले स्टेप में करना क्या है, 30 से हमें 15 माइनस करने और 30 में हमें प्लस करने भाई 15। अगर माइनस कर देता हूं तो मेरे पास 15 मिनट होंगे, प्लस कर देता हूं तो मेरे पास 45 मिनट होंगे। अब मेरे भाई एक सिंपल सी बात बताओ कि 6:31 से 6:59 तक ये वाला समय आएगा या ये वाला आएगा, भाई ये तो 15 मिनट है तो ये आ नहीं सकता, तो इस वाले मान को वैल्यू नहीं करेंगे।
ठीक है, अब आते हैं 45 मिनट पे, तो हम यहां कर देंगे 45 इंटू 12/11, 540/11 कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है भाई, ये 4 बार कर देंगे। ठीक है भाई, आप चेक कर सकते, तो हम यहां चेक कर सकते हैं 49/1/11, और हम समय बोल देंगे 6:49:1/11। देखो भाई, अब बहुत से बच्चों की कंफ्यूजन क्या रहती है कि सर कभी कभार कौन सा आंसर देंगे जब दोनों होते हैं। भाई अगर ऐसी कंडीशन में पूछा जाएगा तो आपका आंसर ये हो जाएगा, और यदि ये समय आपसे 6 से 7 बोल दिया जाता, 6 से 7 बोल दिया जाता, तो आपके दोनों ही आंसर हो जाते। जैसे मैं इसके भी बारे में बात करता हूँ, 15 इंटू 12/11 कर देंगे भाई हम लोग, तो इनका गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 180/11, हम बोल देंगे 16 से ही 4/11। ठीक है भाई, अब हम लोगों के आंसर क्या है, 6 से 7 बजे तक के लिए ये दोनों ही आंसर ठीक है हम लोगों के, लेकिन जब वो 6 से 30 और 7 बजे के बीच में पूछ लेगा तो हमारा विकल्प ये वाला सही होगा। ठीक है, याद रखना। इसी क्रम में हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं। भाई देखो, क्लॉक में ये चीजें होती हैं, छोटी छोटी सी बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी। वो अगर ऐसे विकल्प देगा तो आप थोड़ा सा ध्यान दें कि पूछा क्या गया। अब देखना, इसी क्रम में अगर मैं आपसे ये कह दूं, एक छोटी सी प्रॉब्लम और आती है कई बच्चों के सामने, 1 से 2 के मध्य में। भाई हम लोगों की जो बात चल रही है वो 90 डिग्री से ही रिलेटेड बात चल रही है। 1 से 2 के मध्य में 90 डिग्री के बारे में बात की जाएगी हम लोगों से भाई। अब एक बात बताओ, हम लोगों ने करना क्या है, एक पर अगर मैं बोल दूंगा कि 5 होता है, तो मैंने बोल दिया एक का मान जो होगा वो 5 हो जाएगा भाई। ठीक है, मिनट के हिसाब से चलना है। अब तो मैं 5 से 15 माइनस कर नहीं सकता, माइनस करता हूं तो माइनस की वैल्यू आएगी। 5 में मैंने 15 प्लस कर दिया तो हो गया ये 20 इंटू 12/11, 240/11। ठीक है भाई, अब यहां अगर मैं बात करूं तो मेरे पास जो मान होगा वो कितना आएगा भाई, -10 ही तो आएगा, -10 आ जाएगा। जब -10 आ जाएगा तो -10 कभी घड़ी में होता नहीं है, तो मैंने इसको क्या किया, 60 - 10 बराबर 85 लिख दूंगा इंटू 12/11, 600 हो गया बट्टे 11, हम बोल देंगे 54 सही 6/11। ठीक है मेरे भाई, अब इनके बारे में बात करें तो हम यही कहेंगे। ठीक है, 240/11 यहां कैलकुलेशन करेंगे तो हम कह देंगे 21 सही 9/11। ठीक है भाई, 21 सही 9/11। अब ये क्या है, इन दोनों के बीच में अंतराल देख लेना, क्या 32 मिनट का हो रहा है या नहीं हो रहा है। यदि हो रहा है तो हम लोग सही है। अब इसी क्रम में अगर हम प्रत्येक क्वेश्चन को करते हैं तो हमारे दो समकोण बनना है भाई। तो ये कौन सा समय होगा जहां ये दो समकोण कम हुए हैं, उनको चेक करके देखें हम लोग। चलो देखते हैं। दो, दो और 3 के मध्य। ठीक है भाई, इस बात को देखते हैं, 2 और 3 के मध्य। अगर मैं आपसे भाई ये कहूं कि 2 का मान 10 हो जाता है, और 10 में से अगर मैं 15 माइनस करूंगा तो मेरे को -5 मिलेंगे, जिसको मैं कितना लिख सकता हूं, 55। क्योंकि 60 में से ही तो कम करेंगे, तो -5 60 में से कम कर देंगे, 55 हो जाएगा। सेकंड कंडीशन, मैं 10 में 15 जोड़ दूंगा जो कि हो जाएगा मेरा 25। 12/11 कर दूंगा तो यहां हो जाएगा 300/11। ठीक है भाई, अगर मैं भाग करके देखता हूं तो मैं यही कहूंगा 27 सही 3 या 28 सही 2। 55 है इंटू 12/11 करूंगा, 11 से ये 5 बार कट गया, 12 × 60 मिनट। तो हम यही तो कहेंगे भाई कि 2:27 सही 3/11, और इसको बोल देंगे 2:60 यानी कि 3 बजे।
एक बात समझो मेरे भाई, 2 और 3 के मध्य में पूछा है तो हमने बोल दिया 2:27 सही 3/11 सेकंड हो जाएगा 2:60 यानी कि 3। तो ये सम्मिलित 3 बजे वाला सम्मिलित नहीं हुआ ना, ठीक है। इसी क्रम में एक और देख लेते हैं हम लोग। अगर आपसे मैं कह दूं 3 और 4 के मध्य में, ठीक है, 3 और 4 के मध्य में, अगर 3 और 4 की बात करते हैं, 3 और 4 के मध्य में, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी 15। 15 से 15 को माइनस करेंगे 0 हो गया, तो 0 इंटू 12/11, तो इसका मतलब आपका मान 0 ही होगा, मतलब 3 बजे ही रहेगा, ठीक है। अब 15 में अगर मैं 15 प्लस कर दूंगा तो मेरा आंसर हो जाएगा 30 इंटू 12/11, 360/11। अगर आप लोग कैलकुलेशन करेंगे तो 3 बार हो गया, 32 से 8/11। अब देखो भाई, इन दोनों की कंपैरिजन कर लेता हूं, 3 से 2 से 3, 3 से 4, दोनों क्वेश्चन को एक साथ ले लेते हैं हम लोग। 2 बजे का देखा तो सबसे पहले हमें क्या प्राप्त होगा, मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूं, थोड़ा सा आप लोग समझ लेना। दो 2 बजे से करता हूं तो सबसे पहली बात कब बनेगा, 2:27 सही 3 बना। दूसरा जो बचा होगा वो 3 बजे बना होगा, जो कि सम्मिलित नहीं होगा। अगर 3 और 4 के बारे में बात करता हूं तो 3 बजे रहा होगा, और सेकंड जो बना होगा वो क्या बना होगा, 3:32 सही 8/11, ठीक है भाई। तो ये जो टोटल मिलाकर 3 ही तो बन गए, इन दोनों घंटों के मध्य में 3 ही तो बने, तो हम यहां लिख सकते हैं 2 तथा 4, और इसी क्रम में 8 तथा 10 के मध्य 3 बार समकोण बनेगी, ठीक है मेरे भाई। इतना याद रखना, जो आपके जो 12 घंटे में 1 घंटे में जो 2 बार बनना है, और 12 घंटे में 11 बार बने हैं, जो 2 बार मिस हुए हैं आपसे, जो नहीं बने हैं, वो कौन कौन से नहीं बने हैं, 2 और 4 के मध्य में एक कम हुआ, और 8 तथा 10 के बीच में भी एक कम हुआ, तो एक यहां कम हो गया, एक यहां कम हो गया, दोनों को मिलाकर 2 कम हो गए, जो कि यहां मौजूद है। अब आप लोगों से लंबवत के बारे में कोई भी सवाल पूछा जाए हो सकता है। अब क्वेश्चन देखो कैसे कैसे आ जाते हैं, इनको मैं बिगाड़ देता हूं, फिर आगे इसी क्रम में देखते हैं भाई। मैं आपसे ये कहूं 10 और 11 के मध्य में कब बने होंगे, तो 10 का मतलब भैया कितना हो गया, 50 मिनट हो गया, और 50 से आपने 15 को माइनस करना है, आपका कितना हो जाएगा 35, ठीक है। और अगर 50 में आपने 15 को जोड़ दिया तो आपके पास हो गया 65, और 65 होते नहीं है तो हमने 5 इंटू 12/11, इसमें लिख देना 12/11, 420/11, 8/11, कैलकुलेशन कर लेते हैं, 3 बार हो जाएगा, 38 सही 2/11, और ये हो जाएगा 5 सही 5/11, ठीक है भाई। आप लोग चेक कर लेना, 32 मिनट का लगभग, यहाँ 33 मिनट के समय 32 के लगभग आपका, ठीक है। इसी क्रम में आगे क्वेश्चन जो होते हैं, अगर मैं आपसे ये कहूं कि समकोणों के बारे में आप लोग कंफर्म कर सकते हैं, लेकिन आपको यदि ये समय पता चल जाता है कि कब कब आपसे मिस हुए हैं, तो आप आराम से लगा सकते हैं। अगर मैंने बोल दिया कि प्रातः 6 बजे से रात्रि 11 बजे के मध्य कितनी बार दोनों सुइयां समकोण बनाएंगी, ठीक है मेरे भाई।
अब रात प्रातः 6 बजे से और रात्रि 11 बजे के मध्य में कितनी बार समकोण बनाएंगे, तो यहाँ दो कंडीशनें लगा सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए प्रातः 6 बजे से और रात्रि के 11 बजे के बीच में अंतराल कितना है। तो अगर हम बोले 6 बजे से और प्रातः 6 बजे से शाम के 6 बजे तक 12 का अंतराल रहा होगा और यहां से 11 मीन्स 5 रहा होगा, तो 12 और 5 17 घंटे का रहा होगा। एक तो ये कंडीशन हो गई और 17 घंटे में आपको ये देखना है कि 12 घंटे में कितनी बार बन सकता है। हमने बोला कि 12 घंटे में मेरे भाई नियम के हिसाब से 22 बार बना होगा, 5 घंटे में 10 बार बना होगा, तो 22 और 10 32 बार बनना चाहिए था। लेकिन क्या ये सही बात है कि 22 और 10 32 बार? लेकिन यहां हम एक काम और भी कर सकते, अगर हम ये कह देते कि 17 घंटे होते हैं, ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है कि यहां 12 घंटे से 6 बजे से और 6 बजे तक आपको 2 से 4 और 8 से 10 ये कितनी बार पढ़े, ठीक है। यहां हमने चेक किया 6 से आगे चल के 8 से 10 पढ़े होंगे और 2 से 4 भी पढ़े होंगे, 2, ठीक है। यहां से आगे चलते तो यहां 8 से 10 पढ़े होंगे। अगर मैं आपसे कहूं 1 2 और 3 बार पढ़े तो यहां जो अंतराल होगा वो होगा 17 घंटे, तो 17 दूनी हो गया 34 और 34 से ये 3 कम कर देंगे तो हमारा हो गया 31 टाइम, मीन्स 31 बार। ठीक है भाई, आप इस बात को फिर से समझने की कोशिश करें। सबसे पहले तो मैंने क्या किया कि 6 बजे से 6 बजे तक का समय निकाल दिया, 12 घंटे हो गए ये। 6 से 11 बजे क्या क्या कर दिया मैंने, 5 घंटे कर दिए, टोटल मिलाकर 17 घंटे हो गए। 17 घंटे में 1 घंटे में 2 बार बनता है, तो 17 घंटे में कितनी बार बनेगा, 34 बार बनेगा। अब हम लोगों को ये देखना है कि जो हमारा 2 से 4 और 8 से 10 ये कितनी बार पड़े, तो यहाँ 2 बार पड़े होंगे, ठीक है। तो 12 घंटे में 24 होते, तो हमने यहाँ 22 बार लिख सकते हैं डायरेक्ट, 22 बार, ठीक है। 12 घंटे में 22 बार अभी भी रूल के हिसाब से। लेकिन 5 घंटे में जो हमने 10 बार लिखा ये क्या सही था? जो 5 घंटे है मेरे भाई, इसमें कोई समय ये वाला पड़ा था, तो हमने बोला हाँ भाई पड़ा था, 8 से 10 पड़ा था, और 8 से 10 पड़ा तो एक कम हुआ होगा, नहीं हुआ होगा, तो हम बोल देते 5 दूनी 10 और एक ही कम हो गया, तो हम इसको 9 ही तो लिखते, तो हम सीधा सीधा 22 और 9 जोड़ देते तब भी हमारा 31 होता। ठीक है, याद रखना। एक क्वेश्चन और कर लेते हम इसी क्रम में। अगर मैं आपसे ये कह दूं कि दस बजे प्रातः 10 बजे से दोपहर 4 बजे, ठीक है, 4 बजे तक। अब 10 बजे से लेकर और 4 बजे के मध्य में सबसे पहले समय का अंतराल कितना होगा, तो हम बोल देंगे भाई 6 घंटे। और 6 घंटे में जब 1 घंटे में 2 बार हो रहा है, तो 6 घंटे में 12 बार होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? क्या ये 12 बार सही है? इस बात को समझो, क्या ये 12 बार सही है? ये 12 बार बिल्कुल ही सही नहीं है, क्योंकि मैं आपसे पहले भी बोल दिया है कि आपकी जो घड़ी है वो 2 से 4 और 8 से 10 इन दो जगहों पर एक एक कम करती है। इन दोनों के बीच में क्या ये समय पड़ा था? भाई बिल्कुल पड़ा था, 2 से 4 पड़ा होगा लास्ट में, 2 से 4 पड़ा तो एक कम कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 11 बार। उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं इसी क्रम में। प्रातः 5 बजे से कर देते हैं दोपहर 3 बजे तक। भाई तक वाली बात तो समझ लेना। अगर मैं आपसे ये कहूं कि प्रातः 5 बजे से दोपहर 3 बजे तक,
तो 5 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक समय का अंतराल कितना होगा? अब भाई 5 से 3 बजे के बीच में अगर मैं बोल दूं कि 10 घंटे का होगा तब, क्योंकि 5 से 5 12 घंटे का होता है, 2 घंटे कम हो गया, ठीक है। 10 घंटे का होगा। अब 10 घंटे में कितनी बार बना होगा? हमने बोला 1 घंटे में 1 बार 2 बार बनता है, तो 10 घंटे में 20 बार बना होगा। क्या ये भाई बात सही है? बिल्कुल सही नहीं है। आपको केवल प्रत्येक क्वेश्चन में जब मध्य वाली बात पूछ ली जाती है तब आपको ये वाली बात मेरे भाई देखनी पड़ेगी, ठीक है। तब ये बात आपको देखनी पड़ेगी। देखिए 5 से लेकर 12 बजे तक जाएंगे दोपहर के, तो हमने बोला कि भाई यहां पर 8 से 10 समय एक बार पढ़ा होगा, ठीक है? फिर 12 से जाएंगे तो 2 से 3 पढ़ गया, और यहां बोल दिया है तक, तक में वो चीज सम्मिलित हो जाती है। तो भाई इसको सम्मिलित कर लेंगे, ठीक है, तो एक ही बार तो कम पड़ेगा, तो हम बोल देंगे 19 बार, ठीक है मेरे भाई, 19 बार बोल देंगे। अगर तक के स्थान पर मध्य आ जाता तो हम इसमें से एक कम और कर देते, जो 2 से 4 वाला था, क्योंकि 3 बजे यहां मिल रहा था ना, तो एक कम कर देते तो हमारा हो जाता 18 बार। यदि वो मध्य वाली बात कर देता, मध्य वाली, तो हमारा हो जाता 18, ठीक है मेरे भाई। और यदि उसने तक बोल दिया है तो हो जाएगा 19 बार। उम्मीद करता हूं ये बात आपकी समझ में आ रही होंगी, और आगे भी इसी क्रम में और बहुत सारी वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।